Hello and welcome to my YouTube channel. This is Sonu speaking from Success Spring Classes. And today this is the morning batch. मैं हिंदी में बोलूँगा और ये स्टूडेंट उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. जो टॉपिक अभी मैंने इन लोगों को पढ़ाया है, हैड बीन प्लस पोजीशन, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस पोजीशन. तो देखते हैं इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है एंड दे विल डू देयर बेस्ट. सो लेट्स लिसन टू देम. सो हाउ आर यू स्टूडेंट? ओके, आई एम ऑल्सो फाइन. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मैंने कहा कि तुम मेरे क्लासमेट बन गए थे. कैसे बोलेंगे? यू हैड बीन माई क्लासमेट. कैसे बोलेंगे? मैंने कहा वो तो अंधा ही बन गया था. ही हैड बीन ब्लाइंड. कैसे बोलेंगे? मैंने कहा तुम तो 2 साल पहले मोची बन गए थे. यू हैड बीन कोबलर बिफोर 2 years. मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है, मैंने कहा तुम मेरे क्लासमेट बन गए थे. यू हैड बीन माई. मैंने कहा मैं तुम्हारा क्लासमेट बन गया था. आई हैड बीन. मैंने कहा कि वह प्रिंसिपल बन गई थी. पास्ट की हम बात कर रहे हैं. सी हैड बीन प्रिंसिपल. क्या बोलेंगे? सी हैड बीन. मैंने कहा तुम तो इस देश के नागरिक बन गए थे. हाँ, लिसन टू मी. यू हैड बीन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. यू हैड बीन अ सिटीजन ऑफ दिस. मैंने कहा नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कहा तुम तो कंप्यूटर के स्टूडेंट बन गए थे वहाँ. यू हैड बीन स्टूडेंट ऑफ. मैंने कहा मैं इंग्लिश स्पीकर बन गया था. आई हैड बीन इंग्लिश. वेरी गुड. मैंने कहा तुम तो अच्छे सोल्वर बन गए थे. यू हैड बीन गुड सोल्वर. वेरी गुड. मैंने कहा सेंटेंस में कि तुम तो पागल ही बन गए थे. यू हैड बीन मैड. ठीक है. और भी जो आप मैड की जगह जो सिनोनिम आप लगा सकते हैं, जो भी आपके लिए आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, जो भी समझता है कि मैड पुराना है. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, मैंने कहा कि वह मेरी लाइफ पार्टनर बन गई थी. कैसे बोलेंगे? सी हैड बीन माई. मैंने कहा वह तो ऑफिस में मेरी सपोर्टर बन गई थी. सी हैड बीन माई सपोर्ट इन द ऑफिस. इन द वेरी गुड. मैंने कहा सेंटेंस में कि तुम तो कंफ्यूज हो गए थे. यू हैड बीन. अब यहाँ पे आप ये देखें कि आपकी पोजीशन तो पता ही नहीं है, लेकिन हमने कंफ्यूज्ड जो हुआ तो वो हमने उसको नाउन माना. क्या माना? नाउन. आपकी स्थिति में आ गई नाउन की तरह कि आप कंफ्यूज्ड बन गए थे, कंफ्यूज्ड हो गए थे. यू हैड बीन कंफ्यूज्ड. जैसे हम कहते हैं यू हैड बीन पागल, यानी कि तुम पागल हो गए थे, तो वही उस हिसाब से हमने कर दिया कंफ्यूज्ड हो गए थे. मैंने कहा तुम तो स्टेशन मास्टर बन गए थे. यू हैड बीन स्टेशन मास्टर. मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा अब हम बात करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन की. ओके. मैंने कहा सेंटेंस में कि मैं कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन गया हूँ. आई हैव बीन कॉन्फिडेंट पब्लिक. मैंने कहा कि मैं ब्रिटिश का स्टूडेंट बन गया हूँ. आप ये कभी ना बोलें आई हैव बीन ब्रिटिश स्टूडेंट. आप ऐसा बोलें आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ ब्रिटिश सेंट. बोलो आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ ब्रिटिश. मैंने कहा कि मैं अब इस कॉलेज का स्टूडेंट बन चुका हूँ. आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज. मैंने कहा कि अब मैं तुम्हारा सपोर्टर बन गया हूँ. आई हैव बीन योर. मैंने कहा नेक्स्ट सेंटेंस में कि तुम इस कॉलेज के पुराने स्टूडेंट बन गए हो. ओल्ड नहीं होता, ओल्ड माने बूढ़ा होता है, तो बूढ़े तो नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं एलुमनाई. क्या बोलते हैं? यू हैव बीन एलुमनाई ऑफ दिस स्कूल. बोलो यू हैव बीन एलुमनाई ऑफ दिस. मतलब तुम इस स्कूल के पुराने विद्यार्थी बन चुके हो. मैंने कहा कि वह कंप्यूटर की स्टूडेंट बन गई है.
शी हैज़ बीन स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर। मैंने कहा तुम तो इस होटल में रिसेप्शनिस्ट बन गई हो। डजेंट मैटर, है तो वो लड़की, लेकिन हम उसको तुम कह के बोल रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? यू, सी नहीं आएगा। यू हैव बीन रिसेप्शनिस्ट, बोलो, ऑफ दिस होटल। तुम इस होटल के रिसेप्शनिस्ट बन गए हो। मैंने कहा तुम तो पब्लिक स्पीकर बन गए हो। कैसे बोलेंगे? फिर बोले। मैंने कहा अब तो तुम अंकल बन गए हो। मैंने कहा वह अब तो फादर बन गया है। वह तो ही के साथ में क्या आएगा? तो सब बोले ही हैज बीन अ फादर। फिर बोले, एक बार और बोले, इज देयर एनी डाउट? So if you have no any doubt, then do revision outside. The topic you understand and you learn by the teacher here, and do the revision outside. Mostly speak before them, and who are already good public speaker and who are already good English teacher, and speak before them. If you make the mistake before them, they will make you correct, and you will check yourself where I am making the mistake or where I have to improve. मुझे कहाँ सुधार करना है और मुझे कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे वो सुधारनी है। तो ये चीज़ें कब समझ में आएंगी? जब आप किसी बोलने वाले के सामने बोलोगे। समझ आए मेरी बात? एंड आफ्टर दैट द प्रैक्टिस वे आई टोल्ड यू एट द इनिशियल एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, व्हेन यू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द ग्लास और मिरर, एंड यू स्पीक कंटिन्यूसली, and you speak your routine, your introduction, and you revise your topic what you understand every day here, it means कि confidence आपको आ ही जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस पर की वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरी लाइक करेंगे और चैनल करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।